की हरकत और उसकी सच्चाई सामने आने के बाद जिस तरह अरमान और अभीरा अंदर से टूट जाते हैं, वह किसी बड़े तूफान से कम नहीं होता। दोनों जितने परेशान और हैरान हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरा झटका माधव जी को लगता है। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया हो। उन्हें वो सारे पल एक एक करके याद आने लगते हैं, जब विद्या ने पहले भी अपने स्वार्थ और जिद में आकर ऐसे फैसले लिए थे जिनकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी थी। इस बार भी वही हुआ है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, और सबसे दुखद बात यह है कि इस बार इसकी मार एक मासूम बच्ची मायरा पर पड़ी है। माधव जी के मन में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। कैसे विद्या ने सालों पहले शिवानी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया था। उस एक फैसले ने अरमान का बचपन छीन लिया था। एक बच्चा जो अपनी माँ के प्यार के बिना बड़ा हुआ, जिसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहा, आज वही दर्द उसकी बेटी की जिंदगी में उतर आया है। मायरा जो अपनी माँ अभीरा के प्यार की हकदार थी, उससे भी वह दूर कर दी गई। यह सोचकर ही दिल भारी हो जाता है कि एक ही गलती दोबारा इतनी बेरहमी से दोहराई गई। इसी बीच कहानी में जो नया मोड़ आता है, वह दर्शकों को पूरी तरह चौंका देता है। अब तक ऐसा लग रहा था कि कहानी जल्द ही एक बड़े जनरेशन लीप की ओर बढ़ेगी, जहां अरमान और अभीरा अलग हो जाएंगे और उनकी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। मायरा और उसकी सबसे करीबी दोस्त मुक्ति भी अपनी अपनी राह पकड़ लेंगी और कहानी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन अचानक मेकर्स ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहानी को वहां मोड़ दिया जहां रिश्तों की जटिलता और भावनाओं की गहराई और भी ज्यादा उभर कर सामने आने लगती है। अब अभीरा को एक मजबूत और लड़ने वाली माँ के रूप में दिखाया जा रहा है। वह अपनी बेटी मायरा के लिए हर हद पार करने को तैयार है। कोर्ट केस हो या सच की तलाश, वह हर कदम पर डटी हुई नजर आती है। यह वही अभीरा है जो कभी हालातों के सामने कमजोर पड़ जाती थी, लेकिन अब वह अपनी बच्ची के लिए किसी भी मुश्किल से टकराने को तैयार है। मुक्ति जो मायरा की सबसे अच्छी दोस्त है, अभीरा और अरमान को साथ देखकर बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि एक और बड़ा तूफान अभी बाकी है जो सब कुछ फिर से हिलाकर रख देगा। इसी दौरान जब अभीरा अपनी बेटी के लिए सच्चाई की तलाश में जुटी होती है, तब उसे एक ऐसा पेपर मिलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। उस पेपर में लिखा होता है कि उसने अरमान को कस्टडी पेपर्स भेजे हैं। यह पढ़कर वह पूरी तरह उलझ जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। अगर उसने ये पेपर्स नहीं भेजे और अरमान ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर यह सब किसने किया? आखिर कौन है जो इतनी बड़ी साजिश रच रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अभीरा सीधे पोद्दार हाउस पहुंचती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अरमान उसे बाहर ही मिल जाता है और दोनों साथ में अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वे घर में कदम रखने वाले होते हैं, तभी उन्हें अंदर से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाजें विद्या और काजल के बीच हो रही तीखी बहस की होती हैं। दोनों वहीं रुक जाते हैं और अनजाने में उस सच के गवाह बन जाते हैं जिसने उनकी जिंदगी को अंदर से तोड़ दिया था। काजल गुस्से में विद्या को सब कुछ सुना रही होती है। वह साफ साफ कहती है कि अगर 8 साल पहले विद्या ने अभीरा के सच को अरमान के सामने झूठ बनाकर पेश न किया होता, तो आज हालात कुछ और होते। मायरा की जिंदगी खुशियों से भरी होती, उसमें अधूरी यादें और सवाल न होते। काजल यह भी बताती है कि जब अभीरा अस्पताल से अरमान से मिलने आई थी, अगर उस वक्त विद्या ने उसे रोका न होता, तो शायद अरमान और मायरा के दिल में अभीरा के लिए इतनी नफरत और गलतफहमियां पैदा ही न होती। यह सब सुनकर अरमान और अभीरा जैसे पत्थर बन जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस सच्चाई को वे इतने सालों से ढूंढ रहे थे, वह इतनी कड़वी और दर्दनाक होगी। अरमान के लिए यह सबसे बड़ा धोखा होता है। वह अपनी ही माँ पर भरोसा करता रहा और उसी माँ ने उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर कर दिया। उसके मन में पछतावे की लहर दौड़ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने 8 साल पहले अभीरा की बात पर भरोसा नहीं किया था और उसे ठुकरा दिया था। वह खुद को माफ नहीं कर पाता। अब वह न सिर्फ अभीरा से माफी मांगता है, बल्कि मुक्ति से भी अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा होता है। लेकिन असली दर्द तब और बढ़ जाता है जब उसे यह एहसास होता है
कि उसकी माँ ही इस सब की जड़ है। दूसरी तरफ माधव जी का गुस्सा भी अब फूट पड़ता है। उन्हें जैसे ही सच्चाई का पता चलता है, वे विद्या पर बरस पड़ते हैं। उनके शब्दों में सालों का दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। वे विद्या से सवाल करते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके फैसलों से एक बच्चे का बचपन बर्बाद हो जाएगा? क्या उसे यह नहीं लगा कि एक माँ को उसकी बेटी से दूर करना कितना बड़ा पाप है? माधव जी उसे याद दिलाते हैं कि जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, तब अभीरा उसके साथ खड़ी थी, लेकिन उसने उसी का भरोसा तोड़ दिया। माधव जी की बातें विद्या को अंदर तक झकझोर देती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सच सामने आ चुका है और अब उससे भागा नहीं जा सकता। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर कोई इस सच्चाई से हिल जाता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या अरमान अपनी माँ को माफ कर पाएगा, या फिर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? क्या अभीरा, जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखती है, इस बार भी सब कुछ संभाल पाएगी, या फिर इस बार हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा?